चरे अपने दिल जानिए पराए दिल की हाल। भैया आप लोग भी, माताएं आप लोग भी इधर आकर के बैठ जाए। उधर पुरुष लोगों का व्यवस्था है, आप लोग भी अपनी साथियों के साथ बैठो, पर्याप्त जगह है, पीछे बैठो। महाराज कंस कहता छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा कि देखा जाएगा कौन छोड़ता है पकड़ता है। दोनों में मल्लयुद्ध, गदा युद्ध, तलवार युद्ध, नाना प्रकार से युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते शाम हो गया। देवताओं ने कहा कि प्रभु इसका कल्याण करो ने, इसकी शक्ति बढ़ रही है। देखते ही देखते कन्हैया ने उठा करके पटक दिया, उसके सीने पे अपना घुटना लगा करके कहते हैं मामा अंत समय मेरा दीदार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। और देखते ही देखते कंस के शरीर से कंस के प्राण को अलग कर दिया। बुलवा के बिहारी लाल की जय। जो बंदी गृह में बंदी बनाए गए थे सबको कृष्ण ने मुक्त किया, सबको दर्शन दिया। बाबा कहते हैं लाला चलो घर, मैया तेरी इंतजार कर रही होगी। आज परसों है, परसों को आने के लिए बोला था तुमने, घर चलना है। बोले बाबा आप जाओ मैं आ जाऊंगा। ग्वाल बाल कहते हैं क्यों रे दारी के सारे नंद के छोरा, मैया ते कह के आए परसों आऊंगो। अब हाल तेरो परसों ना भयो, चलेगो या फिर लगाऊं घूसे तुम्हारे। बोले लाला तुम समझाओ मैया के साथ आना, समझाना उसको, मैं आ जाऊंगा। बाबा के नेत्रों से आंसू के पन्नारे निकल पड़े। आज बाबा ग्वाल बालों के साथ वापस आ रहे हैं। मैया ने देखी रथ आ रहा है, दौड़ करके गई, मेरा गोपाल आ गया, मेरा बलराम आ गया। जा करके देखते तो गोपाल भी नहीं, बलराम भी नहीं। बाबा आप कैसे पिता हो? कृष्ण बलराम को छोड़ करके चले आए, लेकर के नहीं आ सकते थे? थोड़ी तो दया करते, आप दिखाते दया, आ जाते लेकर के। अरे एक राजा दशरथ पिता थे जो राम को बन जाने के समय ही अपने प्राण को का त्याग कर दिया, और एक आप पिता हो जो अपने बालकों को छोड़ करके आ गए। बाबा के नेत्रों में आंसू कहते हैं देवी मेरे भी पुत्र हैं, मुझे भी उनके लिए दुख है। आप राजा दशरथ का उदाहरण देती हैं, क्या माता जानकी ने राम के आने का इंतजार नहीं किया? अरे मैं इसलिए आ गया इंतजार करने के लिए, कभी न कभी तो मेरा श्याम आएगा मुझसे मिलने, मेरा कन्हैया आएगा। मर जाऊंगा तो कैसे मिलूंगा, इसलिए मैं चुपचाप चला आया। मैया आंगन में गई, एक एक बात को याद करके रोती हैं। यहाँ मैया रो रही हैं, वहाँ कन्हैया रो रहे हैं। गुरुकुल में गए, गुरु दीक्षा हुई, गुरु मंत्र लिए, अपने महल में आए। सोने का महल है, मणि के खंभे हैं, लेकिन महल में उनको सुख नहीं मिलता। बैठ करके रोते रहते हैं। आज मैया थाल सजा करके मक्खन डाल करके थाल में लेकर के आ रहे हैं। अपने गोपाल को प्रसाद पवाऊंगी। जैसे सामने आई तो गोपाल फूट फूट करके रोने लग गए। मैया के भी आंसू निकल गए। आई वसुदेव के पास, आपको तो समय नहीं लाला से बात करने के लिए, जब से लाला आया तब से रो रहा है, आप जाकर के समझाते कौन है उसको? वसुदेव कहते हैं देवी एक बालक को उसकी मां से अलग कर दो, फिर उसको समझाओ, उसको समझ में आएगा। अरे वो अपने मां से दूर है इसलिए रो रहा है। पाल पोस करके बड़ा यशोदा ने किया, यशोदा के लिए रो रहा है वो। उद्धव जी को बुलाया गया। उद्धव जी आप तो आचार्य ज्ञानी हैं, आप जाकर के समझाइए, ब्रजवासियों को समझाना, उनसे निवेदन करना, प्रार्थना करना। आचार्य ज्ञानी उद्धव कहते हैं
आप वो वन में रहने वाले ग्वारियों के लिए रो रहे हो, ब्रजवासियों के लिए रो रहे हो महाराज। ये सोने का महल, मणि के खंभे, इसमें आपको सुख नहीं मिल रहा है। व्यभिचार चार दुष्टा जो अपने पति को छोड़ करके घूमने चली गई, उनके लिए आप रो रहे हो। उद्धव ने कहा, कन्हैया ने कहा कि उद्धव यह शब्द मत कहना दोबारा। आप ब्रजवासियों को नहीं जानते, ब्रज गोपियों को नहीं जानते, उनसे बड़ा कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता। गृहस्थ होने के बाद भी वो परम विरक्त परम सन्यासी हैं। आप मेरे सखा हो ना, आप ब्रज में चले जाओ, मेरा पत्र दे जाओ और उनसे समाचार लेकर के चले आओ। उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो गए। कन्हैया ने कहा, मेरी काली कमली लेकर के जाओ, नहीं कोई आपको पहचानेगा नहीं। कृष्ण के अलावा ब्रज में कोई किसी को जानता नहीं। उद्धव जी कहते, अभी आता हूं समझा करके। कितना दूर मथुरा, अभी तुरंत आता हूं समझा करके। रथ लेकर के प्रस्थान किए, ब्रज में प्रवेश किए। सारे ब्रजवासी दौड़ करके आ गए, ग्वाल बाल दौड़ करके आ गए। मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। रथ के पास गए। उद्धव जी ने अपने चेहरे से मुखार बिंदु के ऊपर से पर्दा हटाया। कहते, मैं उद्धव, कृष्ण का सखा। कन्हैया ने भेजा। कन्हैया ने कहा कि उद्धव आप चले जाओ, यहाँ अपार सुख है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरा और कुंजन के छाहे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो वन में भटकना, कल कल निनाद करते यमुना धारा वही बगल में, हंसों का विचरण करना, कदम की छाया, ग्वाल बालों के बीच में खेलना। यह मथुरा का जानकी नगरी, मणिमुक्ता जहि माही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, बड़ी मुक्ता जहि माही। जब ही सुरतिया आवत सुख के, जिया यह वो मगत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जो हालत कृष्ण की है वही ब्रजवासियों की है। आज सारे ब्रजवासी दौड़ गए, मेरा कन्हैया आ गया, केशव आ गया। जा करके देखते हैं कन्हैया नहीं है। उद्धव पूछते हैं, माँ यशोदा का घर कहाँ है? ब्रजवासी कहते, उद्धव ये जो जलधारा है सामान्य धारा नहीं है, इस जलधारा के साथ चले जाओ, जहाँ इसका उद्गम होगा समझ लेना वही माँ यशोदा का घर है। ये माँ यशोदा की अश्रुधारा उनके आंगन से नदी के धारा के रूप में निकलते हैं। पशु पक्षियों के अश्रुधारा है, माँ यशोदा के अश्रुधारा है, नंद बाबा के अश्रुधारा। उद्धव जी उस धारा के सहारे साथ चले। दरवाजे पे पहुंचे, नंद बाबा बैठे हैं। बाबा आपको प्रणाम। माँ यशोदा कहाँ है? वो आंगन में बैठी अपनी लाला को खिला रही है। आंगन में गए, मैया आपको प्रणाम, मैं उद्धव। मैया डांट कर कहती है, धीरे में बोल, मेरा लाला जाग जाएगा।
उद्धव कहते मैया आपका लाला